हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने कल यूजीसी की गाइडलाइन की पालना करते हुए परीक्षा संबंधी जो 2020 और 21 की जो एग्जाम्स जो रद्द की गई थी, उनके ऊपर जो दिशा निर्देश दिए हैं, उन सब के बारे में आज हम अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो सब बच्चों के पास पहुंचे, क्योंकि वो बच्चे जो इस सूचना से वंचित रहेंगे, उनको अगर पेपर पैटर्न का पता नहीं होगा, उनको समय का पता नहीं होगा, तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए आप सब लोग इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये सूचना पहुंचे। बाकी जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसी आधार पर मैं आप सबको उस सब चीज़ों पर डिस्कस करूंगा, लेकिन आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, जो अपनी राजस्थान सरकार ने जो कल उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री जो श्रीमान भंवर सिंह भाटी ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें जो अपनी जो बीएससी की फाइनल एग्जाम है, बीए की फाइनल एग्जाम है, पीजी की जो फाइनल एग्जाम है, जो फाइनल की जो अंतिम वर्ष की महाविद्यालय की जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के बारे में उन्होंने घोषित बताया है कि जो अपना जुलाई लास्ट सप्ताह या अगस्त फर्स्ट वीक, उसमें उनकी एग्जाम होंगी और एग्जाम्स उनकी ऑफलाइन होंगी। एग्जाम्स उनकी क्या होंगी भाई? ऑफलाइन होंगी। पहली बात हम क्या कर रहे हैं कि उनकी एग्जाम्स जुलाई के लास्ट सप्ताह और अगस्त के फर्स्ट सप्ताह के बीच में वो एग्जाम्स होंगी और एग्जाम्स ऑफलाइन होंगी। पहली बात, ये बात क्लियर है। और उनका जो रिजल्ट है वो 30 सितंबर तक आ जाएगा। उनका जो रिजल्ट आना है वो 30 सितंबर तक आ जाएगा। पहली बात अपनी है। फिर बात इसके ऊपर आधारित की कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस आधार पे होगा, इसका जो सिलेबस है वो किस आधार पे होगा, इसका जो पेपर का जो टाइमिंग है वो क्या होगा। तो हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे यहाँ। एक तो पहला सिलेबस पर, दूसरा टाइम पर और तीसरा एग्जाम्स पर। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो समय होगा, वो जो समय है वो 1.5 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा भाई? फाइनल की एग्जाम्स का जो समय होगा, ध्यान से देख ले भाई, फाइनल्स के एग्जाम्स का जो समय होगा वो 1.5 आवर्स होगा, 1.5 घंटे का समय होगा। और एक बात और है कि अपनी जैसे फिजिक्स है, इसके 3 पेपर होते हैं अपने। कितने पेपर होते हैं भाई? 3 पेपर होते हैं। जो गवर्नमेंट ने जो ये कोरोना की विकराल स्थिति चल रही है, जो परिस्थिति अभी सामान्य नहीं है, थोड़े बहुत केस कम आ रहे, लेकिन फिर भी केस जैसे केरल में बढ़ गए थे एकदम से, डेल्टा वाली चल रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि बच्चे कम से कम आए। मतलब भाई जैसे अपना समय है, आज ही उनके 3 पेपर एक साथ ले ले तो उनका बचत होगी हमको। क्यों? क्योंकि उनको जो पेपर 3 दिन होने थे वो एक ही दिन में हो जाएंगे, ताकि उनको कमाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ये चीज की तय किया है कि अपना जो एक दिन है इसमें 3 पेपर लेगी हो, या जिसके 2 है वो 2 पेपर होंगे। और ये पेपर 1.5 घंटे के पेपर होंगे। जैसे ही टाइम टेबल आएगा तो आपको सब कुछ नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। मैं वीडियो डाल दूंगा, बता दूंगा आपको कि किस तरीके से अपने पेपर होगा, कितना गैप होगा, क्या नहीं होगा। भाई ध्यान से सुनना इस बात को कि अपना पेपर क्या होगा। एक तो 1.5 घंटे का पेपर होगा। दूसरी बात इसमें क्या होगी कि जो पेपर होंगे, वो जो 2 पेपर जिसके हैं वो 2, 3 पेपर है वो 2 बैक वाले, 3 पेपर है वो 3, वो एक ही दिन में होंगे। 1.5 घंटा के पेपर होंगे। ये बात आप सबको समझ में आई? हाँ भाई, इस बात में कोई दिक्कत? बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास काफी मैसेज आए थे कि सर हमारे 3 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, कैसे होंगे एक ही दिन में। आगे बात समझ में कि आपके जो फाइनल के, मैं वापिस से बता रहा हूं, फाइनल के अंतिम वर्ष की परीक्षा है, 3 पेपर होंगे और ये पेपर होंगे 1.5 घंटे के होंगे और एक ही दिन में होंगे। आई बात समझ में? इतनी बात। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इतनी बात समझ में आ गई अपनी। पहली बात तो अपन ने क्या बताया इसकी कि जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट में इसका पेपर होंगे। उसके बाद में अपन ने बताया कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और पेपर जो होगा वो 1.5 घंटे के 2 पेपर लगते हैं, उसके 2, 3 लगते हैं, उसके 3 एक दिन में होंगे। ठीक है भाई, ऐसे नहीं है मैथ के भी एक साथ होंगे, नहीं, मैथ के अलग डे में होंगे, केमिस्ट्री के अलग डे में होंगे। ठीक है, अब समझते हैं सिलेबस के ऊपर बात करते हैं अपन। जो सिलेबस इसका है, सिलेबस में गवर्नमेंट ने ये बोली है भाई कि 50% सिलेबस आएगा आपका। पिछली बार जो लास्ट ईयर 2020 में था वो कितना था? 60% सिलेबस था। पहले
ध्यान से देख लेना भाई, पहले 60% था, अपन को 3% करने होते थे इसके, पहले ये था। और अब देखो भाई, अब 50% है, 50% में हमको क्या करना है भाई, देखो 2.5 से 3% हमको करने हैं। वैसे तो 2.5% बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम सबको 3% लेके चलने हैं। कितने लेके चलने हैं भाई, 3% लेके चलने हैं यहाँ पे। 3% को देखिए, अब 3% अपने अपन बात करते हैं फिजिक्स की। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, देखो पहले के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसको एक क्वेश्चन माना जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन वाले को एक क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें आते हैं अपने ए, बी और सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, हमको 2.5 से 3% करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 2 में आएगा ए, बी, सी। अब इसको और इसको मिला के अपन ने 2 क्वेश्चन लिख दिए, आगे बात समझ में। और इसको मिला के अपन 3 क्वेश्चन। तो मतलब कहने का मतलब मैं क्या बताऊं आपको, कि आपको यूनिट 2 या फिर 3 तैयार करनी है। यूनिट 2 से 3 यूनिट आपको तैयार करनी है। कितनी यूनिट तैयार करनी है भाई आपको, 2 से 3 यूनिट तैयार करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना भाई, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की। केमिस्ट्री और मैथ की अलग बात होती है। केमिस्ट्री और मैथ में तो क्या होती है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। तो अपने फिजिक्स की बात ध्यान से सुनो भाई, एक क्वेश्चन ए और बी सी आता है अथवा में, अथवा की और यूनिट की बाध्यता खत्म है भाई। ध्यान रखना ये बात को, मैं फिर कह रहा हूं, यूनिट की बाध्यता खत्म है, नहीं है, खत्म। ठीक है, एक अथवा वाले से अपने कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया 2, 1 2 इसके बच गए 2 भाग, 1 भाग इसका बच गया। ये हमारा क्या हो गया भाई, तीसरा भाग हो गया। आधी बात समझ में सिलेबस की। हमको सिलेबस कितना करना है, 50%। 50% के हमारे पास में होता है 2.5 क्वेश्चन लगभग। आई बात समझ में, 2.5 से 3। तो मैं तो ये कहता हूँ 3 से 3.5 पेपर, 3 क्वेश्चन का लगभग मैटर ये तैयार करो। 2 से 3 यूनिट पढ़ो आप। मैं तो मैक्सिमम बात तो बोलता हूँ 3 यूनिट पढ़ो आप, 2 नहीं 3। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल आ गया, अगर मान लो आप सपोज करो यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, तो ज्यादातर बीएससी में तो पैर फैल जाएंगे आपके, क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे होगा ही नहीं। आप क्या कहो, अरे यार ये क्या आ गया, हम तो थ्योरेटिकल तो कर देंगे सर, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते। क्यों भाई हाँ भाई, न्यूमेरिकल क्यों नहीं होते कि सर न्यूमेरिकल तुमने करे ही नहीं और हमको आते भी नहीं है, डर लगता है हमको इनसे। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आएंगे। आप न्यूमेरिकल करके देखो, जो आपका एक डेरिवेशन आपका 20 मिनट में होगा, न्यूमेरिकल 5 मिनट में हो जाएगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, न्यूमेरिकल को जरूर ध्यान रखें। तो आपको ये समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गई। फिर आपका रिजल्ट होएगा, वो रिजल्ट आपका आ जाएगा 30 सितंबर को। रिजल्ट आपका परिणाम कब आ जाएगा भाई, परिणाम आपका आ जाएगा 30। ये बात तो अपनी बात किसकी हो गई भाई, फाइनल की हो गई, एग्जाम अंतिम वर्ष की बात हो गई हमारी। इतनी बात समझ में आ गई कि हमको फाइनल में क्या क्या लेना है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, एक ही दिन में 2 से 3 पेपर होंगे हमारे। उसके बाद में हमारा 50% सिलेबस होगा। 50% के बाद में यूनिट की बाध्यता खत्म है, अथवा की बाध्यता खत्म है, कि हमारा 3 भाग आते हैं फिजिक्स में, 2 को एक क्वेश्चन माना, इसके बाद 1 भाग इसका बच गया, 1 इसका ले लिया। हमारे पास में देखो 2 यूनिट में से ही काम हो रहा है। लेकिन फिर भी देखो, अगर न्यूमेरिकल आ जाए, जिसको लगता है कि मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगा, तो वो 3 यूनिट करे। वैसे 2 में ही काम हो रहा है आपका। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया 2, और ये हो गया 3। वैसे वो 2.5 की कह रहा है, तो जैसे एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया 2, 1 और 1 2, एक पार्ट इसमें से उठा लो, तब भी काम हो रहा है अपना। 2.5 की 50% का यही तो कह रहा है भाई। 50% का अगर आप इतना भी कर दोगे, एक क्वेश्चन आपका हो गया, 2 ये हो गया और 1 भाग ये हो गया। तो मैं तो ये कह रहा हूं भाई, आप जैसे हाँ ए बी और सी, ठीक है, तो आप इसको भी तैयार कर लो, ताकि तीसरा एक मान लो न्यूमेरिकल आ जाए तो ये हो जाए। वैसे 2 यूनिट में काम हो जाएगा आपका, 2 यूनिट में काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स और खतरे से बचने के लिए 3 की बोल रहा हूं मैं तो। ये बात समझ में आई। अब बात आ रही है सेकेंड ईयर वालों की, ध्यान से सुनना भाई। अब बात किसकी आ रही है भाई, सेकेंड ईयर वालों की। थर्ड ईयर वालों की बात खत्म हुई, सेकेंड ईयर वालों की बात देखते हैं। सेकेंड ईयर वालों को क्या किया है सरकार ने, कि उनको अस्थायी रूप से प्रमोट किया है। क्या प्रमोट किया है, सबसे ज्यादा गाली निकाल रहे होंगे सेकेंड ईयर वाले, कि सर हमको तो नहीं, तो वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का, हमको तो किसी तरीके से नहीं छोड़ा।
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो समझो कैसे है कि हमको अस्थायी प्रवेश दिया है, अस्थायी प्रवेश देकर हम क्या कर, हमको क्या बोला गया भाई, राज्य सरकार ने जो यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के अनुसार हमको बोला गया है कि आप लोग को अस्थायी प्रमोट किया है, लेकिन 10 जुलाई से, ध्यान से सुनना, 10 जुलाई से आपकी कॉलेजों में ऑनलाइन अध्ययन चालू हो जाएगा। जो न करे नहीं उनकी एक अलग बात है, कॉलेज होगी, बाकी वहां से आदेश सबके पास भिजवा देंगे कि आप आपकी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दीजिए। जो बच्चे सेकंड ईयर में उनको आप थर्ड ईयर में प्रवेश दीजिए, लेकिन अस्थायी प्रवेश की बोल रहे हैं अभी वो। क्या पता बीच में आदेश निकाल दिया जाए कि जैसे पिछली बार हुआ था कि इनको अस्थायी प्रमोट किया है और फिर बाद में स्थायी कर दिया, तो हो सकता है उनका मंत्रगणा क्या है क्या नहीं है वो तो सरकार जाने देगा, अपन को तो मालूम नहीं। बाकी आप लोग थर्ड ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा और फिर स्थिति जब कोरोना की सामान्य हो जाएगी, कब तक, 30 सितंबर बाद में। ध्यान से सुनना भाई, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 30 सितंबर के बाद आपकी एग्जाम होगी, और एग्जाम जो आपकी होगी वो एग्जाम होगी या तो ऑब्जेक्टिव या फिर डेस्क्रिप्टिव होगी आपकी। देखो ये जो यूजीसी है वो निर्धारित करेगी, वो डिसाइड करेगी कि किस आधार पे एग्जाम लेनी है। 30 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा फाइनल का, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव या डेस्क्रिप्टिव आपकी एग्जाम होगी, और एग्जाम होने के बाद आपका दिसंबर लास्ट तक, 20 दिसंबर बाद, मतलब लास्ट सप्ताह, लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर में क्या आ जाएगा आपका ना। लेकिन ये कब है, आपकी स्थिति सामान्य होने के बाद। स्थिति सामान्य होने के बाद आपकी ये हो जाएगी। सुन रहे हो भाई, ये आपकी सेकेंड ईयर वालों की मैंने फिर बता दी कि आपको सेकेंड ईयर वालों को क्या कर दिया जाएगा, 10 जुलाई से नेक्स्ट क्लास में प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, प्रवेश दे दिया जाएगा कि 10 जुलाई से आपको नेक्स्ट क्लास में आगे प्रवेश दे दिया जाएगा और ऑनलाइन अध्ययन चालू कर दिया जाएगा। आपका ऑनलाइन क्लासें आपकी चालू कर दी जाएंगी, और उसके बाद में आपका जो 30 सितंबर को जो फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपकी एग्जाम्स या तो ऑब्जेक्टिव ली जाएगी या डेस्क्रिप्टिव ली जाएगी, या फिर आपको आपके जो पेपर पैटर्न उसके आधार पर ली जाएगी, वो डिसाइड यूनिवर्सिटी करेगी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्या पता पिछली बार की तरह भी हो जाए, ये अभी कोई फिक्स नहीं कह सकता। बाकी आप लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपटीशन और प्लस में थर्ड ईयर की तैयारी चालू कर दे, आप बैच स्टार्ट कर दे जाएंगे। अपने जो अपनी फिजिक्स है उसके बैच आपको लगभग 20 जुलाई से लगभग आपके बैच स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मैथमेटिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे अपन सबसे पहले, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको कतई चिंता नहीं करनी है फिजिक्स के अंदर, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिसंबर तक आपका रिजल्ट आता है, ऑब्जेक्टिव जो आपका डेस्क्रिप्टिव होने दो, हम फाइनल की क्लास लेंगे, उसके साथ साथ में क्या करेंगे, 5-5 क्वेश्चन सेकंड ईयर के उठा लेंगे प्रत्येक लेसन से। क्यों टेंशन करते हो, हम उसके मैटर को भी साथ साथ लेके चलेंगे, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, है ना। तो ये आपका हो ही गया दिसंबर तक मामला सेकंड ईयर का फिनिश। अब आती है फर्स्ट ईयर की बात। फर्स्ट ईयर को तो देखो भाई, फर्स्ट ईयर वाले सबसे बड़ी दुआ फर्स्ट ईयर वाले कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले सबसे बड़ी दुआ कर रहे हैं, जिसमें हमारे दीपक और जहांगीर साहब तो बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे आज कि सर हमको प्रमोट कर दिया। वो तो पहले ही दुआ कर रहे थे कि सर प्रमोट हो जाए, बहुत बढ़िया रहे हम। तो फर्स्ट ईयर वालों को तो प्रमोट कर दिया गया। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, देखो ये जो बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड है, वो बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है। तो देखो एक बार बीएससी बीएड वाले हैं उनको भी प्रमोट किया गया है, लेकिन वो थर्ड ईयर वगैरह वाली है, उनकी जो क्लास बीच में है, वो अपनी प्रिंसिपल सर से बात करें जरूर एक बार कि वो किस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया गया है, बाकी सबको अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है। थर्ड ईयर की एग्जाम होंगी, फर्स्ट ईयर का क्लियर है तो फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर ही दिया, तो उनकी जो सेकंड ईयर की क्लास है वो हम 20 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे। लगभग आप सबकी क्लास 20 जुलाई या 25 जुलाई बाद में, जो भी मैं डेट बता दूंगा आपको, उस पर आपकी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी। क्लास अपन ऑनलाइन लेंगे, जूम ऐप पे लेंगे या फिर टीचमेंट पे लेंगे, जो मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, कतई नहीं घबराना है, अपने घर में रहो,
खुश रहो, स्वस्थ रहो और जो भी गाइडलाइन जारी करी है गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करते रहो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आशा करता हूँ आप सब लोग इसको शेयर करेंगे, सब बच्चों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।